जंगल का खौफनाक शेर और खूबसूरत लड़की। एक खूबसूरत लड़की को जंगल का एक खौफनाक शेर उठाकर ले गया। इसके बाद शेर ने लड़की के साथ किया। लोग इस वाकये को कुछ इस तरह बयान करते हैं कि गांव वाले देखते रह गए और कुछ ना कर सके। फिर इस शेर ने लड़की के साथ किया। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बादशाह था जो बहुत रहमदिल था। एक दिन बादशाह अपने महल में तख्त पर बैठा था। इसके इर्द गिर्द बादशाह के वज़रा और मुशीर भी बैठे थे। इतने में एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई। वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, ये बादशाह सलामत, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं बहुत दूर से आई हूं। मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। मेरी एक खूबसूरत बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं इद्दत में बैठ गई। कुछ दिनों तक लोगों ने मेरे घर पर खाना पहुंचाया और मेरा ख्याल रखा। लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए तो लोग कहने लगे कि हम अब की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मैं भी लोगों के सर पर जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैं रोज जंगल में जाती, लकड़ियां काटती और उन्हें शहर में बेच कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। इन लकड़ियों से जो कुछ कमाती, इसमें से कुछ पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे थे। मैंने अपनी बेटी को 7 पर्दों में रखा है। इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। एक बार जो शख्स मेरी बेटी को देख लेता वो बार बार देखता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है। लेकिन ए बादशाह सलामत, अब मेरी जिंदगी में क़यामत बर्पा हो गई है। मेरी बेटी की इज्जत को मैं कैसे बचाऊं? बादशाह ने कहा, जब तुमने अपनी बेटी को 7 पर्दों में बंद रखा है तो तुम्हारी बेटी की इज्जत कैसे खराब हो गई? मुझे खोल कर बताओ। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, ये बादशाह सलामत, में इतनी लोगों के बीच ये बात नहीं बता सकती। बादशाह ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपकी बात को बाहर कहेंगे। आप खोलकर अपनी बात रख सकती हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। बूढ़ी औरत बोली, ये बादशाह सलामत, में जानती हूं कि आपके लोग बहुत भरोसेमंद हैं, लेकिन मेरी एक ही इकलौती बेटी है। मैं इस तरह सबके सामने इसकी बात नहीं कर सकती। मैं अब से अकेले में बात करना चाहती हूं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को मेरे कमरे में लाया जाए। बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाया गया। बादशाह ने कहा, अब आप अपनी परेशानी आराम से बता सकती हैं। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, ये बादशाह सलामत, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। इसलिए जब मैं जंगल में काम पर जाती थी तो अपनी बेटी को साथ ले जाती थी। हमारे गांव में काफी सारे जवान लड़के थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई लड़का मेरे घर आए। इसी सोच पर मैं अपनी बेटी को अपने साथ जंगल में ले जाती थी। लेकिन ये बात मैं नहीं जानती थी कि जिस खौफ से मैं डर रही थी वही खौफ मेरे गिले का फंदा बन जाएगा। जंगल में जब हम माँ बेटी लकड़ियां काटती थीं तो मेरी बेटी अपने चेहरे से निकाब हटा देती थी, क्योंकि जंगल में काम करने में दुश्वारी होती थी। 2 दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है। मैं इस बात को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। जब हम लकड़ियां काट कर घर आए तो मेरी बेटी ने भी यही बात कही कि माँ, मुझे लगता है कि हम पर जंगल में कोई नजर रखे हुए है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने सोचा कि आज से अपनी बेटी को जंगल में नहीं ले जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर में ही छोड़ कर जाऊंगी। अब मैं रोज ही अपनी बेटी को घर में छोड़कर लकड़ियां काटने के लिए चली जाती थी। जब मैं शाम को वापस आती तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आती। इसका चेहरा खुला खुला रहता। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब मैं अपनी बेटी से पूछती तो वो कहती कि माँ, आपको ऐसा ही लगता है।
एक बार मैंने बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। मेरी बेटी को नहीं पता था कि मैं घर पर ही हूं। मैं जानना चाहती थी कि इस बात के पीछे क्या वजह है। मैं छप कर देखने लगी। कुछ देर बाद हमारे घर पर एक लड़का आया। इसके सर के बाल बहुत लंबे थे। वो हमारे घर में दाखिल हुआ और मेरी बेटी के पास बैठ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी को छूने लगा। मैंने जब ये सारा मंजर देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी बेटी को देखकर गुस्से में आ गई। मैंने अपनी बेटी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। लेकिन जो आगे होने वाला था इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मैंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा तो इस लड़के ने मुझे जोर से धक्का दिया। धक्का लगने से मैं दीवार से जा गिरी। मेरी बेटी ने इस लड़के पर चलाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मां को धक्का क्यों दिया? वो लड़का कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर वहां से चला गया। जब वो लड़का चला गया तो मैंने अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा किया। मेरी बेटी ने कहा कि मां, कुछ दिनों से ये लड़का हमारे घर आ रहा है। वो मुझसे कहता है कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे प्यार का इजहार करता है। आज इत्तेफाक से आप घर आ गईं और आपने हमें देख लिया। वो मजाक कर रहा था। बादशाह ने जब ये सारी बातें सुने तो उन्हें यकीन नहीं आया कि एक शेर लड़की को उठाकर कैसे ले जा सकता है। बादशाह ने बूढ़ी औरत से वादा किया कि वो इसकी बेटी को सही सलामत वापस ले आएंगे। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल की तरफ जाएं और लड़की को तलाश करें। जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा है। चारों तरफ शेर घूम रहे थे। बादशाह ने लड़के को पकड़ लिया और लड़की को वापस ले आया। लड़के ने बादशाह को बताया कि वो जंगल में पला बड़ा है और शेरों के साथ रहता है। इसने लड़की से मोहब्बत की है और उससे शादी कर ली है। बादशाह ने लड़के को मुआफ कर दिया और इसे लड़की के साथ रहने की इजाजत दे दी। इस तरह बूढ़ी औरत की बेटी वापस आ गई और लड़का भी इसके साथ रहने लगा। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।